फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.2। तो आज हम लेसन 4 में एडवांटेज इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन इन टैली ERP9 ये लेसन नेम है। ओके, तो हमने बोला था कि जो लेजर का हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पे हम एक और बनाएंगे एक वीडियो, ठीक है, जो उसमें फुल हम लेजर और ग्रुप के बारे में डीपली में समझेंगे, ठीक है। और 2 वीडियो लेजर ग्रुप के बारे में हम बता के अपलोड कर दिए, वो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो है जो लेजर ग्रुप के बारे में हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे डीपली में, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, अपना डाउट जल्द से जल्द क्लियर करवाना चाहते हैं क्लियर, तो यहाँ स्क्रीन पे हमारा इंस्टा ID शो हो रहा है, इंस्टाग्राम ID लर्निंग अकेडमी 2.0। इसे देखकर आप लोग अपना फॉलो कर लीजिए, ओके। और वहाँ से आप लोग हमसे अपना डाउट जल्द से जल्द क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल ग्रुप फुल इंट्रोडक्शन टैली ERP9, यहाँ मैंने लिख दिया है ऑल ग्रुप एंड लेजर्स फुल इंट्रोडक्शन टैली ERP9 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट के बारे में जानें, और हम एक बार फिर से बोल देते हैं कि हम ग्रुप और लेजर के बाद ऑलरेडी 2 वीडियो हम पढ़ा दिए हैं, तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ओके। चलिए समझते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। पहले समझते हैं। दिस रिकॉर्ड्स द कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल मतलब पूंजी, खाता का अकाउंट, ये इसमें कंपनी की पूंजी और आरक्षित निधियों का इसमें विवरण किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम कैपिटल अकाउंट का कुछ हम एग्जांपल में समझ लेते हैं कि इसका एंट्री हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम हो जाएगा सीयू, और अंडर में होगा लेजर में लेजर में हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल आपको बताते हैं। देखिए यहाँ नेम जो है XYZ हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ मेरा कंपनी बना हुआ है, तो पहले आप टैली ओपन करके आप लोग अपना एक कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ दिन में हम प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें आप लोग को हम टैली सिखाएंगे, ओके। तो यहाँ नेम हम लिखे थे सीयू, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम सीयू, और ये जो अंडर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अंडर में क्या है, ले तो कैपिटल्स अकाउंट्स, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सीयू, ठीक है। क्योंकि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है सीयू, ये पहला एंट्री है जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो सीयू अंडर में कैपिटल अकाउंट इंटर करके वाइस प्रेस कर देना, और ये सब में आपको कोई भी छूछा नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है एंट्री करने में, ठीक है। ओके, तो समझ गए आपको कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बैंक अकाउंट का एंट्री कैसा होता है ये देख लेते हैं। बैंक अकाउंट ग्रुप, लेजर्स और ग्रुप, ठीक है। तो मान के चलिए 1 लाख रुपीज़ नकद से HDFC में करेंट अकाउंट खुलवाना है हमें, ठीक है। कौन सा, तो करेंट अकाउंट हमें खुलवाना है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। तो इसका सबसे पहले ग्रुप होगा, लेजर बनेगा, उसमें ग्रुप क्या होगा देखते हैं। तो नेम हो जाएगा HDFC करेंट अकाउंट, ठीक है। ये नेम हो गया। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा सीयू के, और यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, डिपॉजिट एसेट्स हो जाएगा, ठीक है।
इसको वाई प्रेस करके इंटर करके सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अभी तो हम लेजर और ग्रुप में का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री कैसे होगा वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोन एंड एडवांस, ठीक है। इसका पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। दिस रिकॉर्ड्स ऑल लोन्स गिवन बाय द कंपनी एंड एडवांस ऑफ द नॉन ट्रेंडिंग नेचर। मान के चलिए हम किसी को एडवांस लोन पैसा देते हैं, तो ये देखिए एग्जांपल में समझते हैं कि CGI कंपनी को 20,000 का एडवांस दिया। मान के चलिए हम किसी से पैसा मतलब पैसा बोल रहे हैं, हम किसी से माल खरीदते हैं, गुड्स करते हैं, ठीक है। गुड्स मतलब होता है माल, ठीक है, परचेज़ करते हैं, तो वो एडवांस में पेमेंट मांगता है, ठीक है। क्योंकि आप नया बिजनेस खोल रहे हैं तो कोई आप पे विश्वास नहीं कर सकता है, ठीक है। इस कारण आप वो लोग आपसे एडवांस में पैसा है, तो मान के चलिए 20,000 रुपया आपको ले रहे हैं। तो इसका एंट्री कैसे होगा, ग्रुप और लेजर कैसे बनेगा, एंट्री नहीं बता रहे। एंट्री के लिए हम अलग से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। तो जैसे हम इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, CJY है, ठीक है। तो CJY, ठीक है, जो भी था आगे डॉट 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 वो आप लोग फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पे लोन एंड एडवांस होगा, ठीक है। इसका एंट्री ऐसे ही होगा। सैंड्री डेप्टर्स, ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो वो वीडियो 2 देख लीजिएगा, तो उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। सैंड्री डेप्टर्स, द सैंड्री डेप्टर्स इज अ पर्सन हु बॉथ गुड्स एंड रिसीव सर्विस फ्रॉम अस। सैंड्री डेप्टर्स होता है, इसके बारे में हम समझते हैं पहले, ठीक है। सैंड्री डेप्टर मतलब होता है जैसे कि चलिए मेरा कंपनी है, किसी चीज़ का हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो कोई आदमी आया हमसे प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो वो जो हमें माल दिया, मतलब प्रोडक्ट हमें वो जो दे रहा है उसे हम सैंड्री डेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल में समझते हैं, सीयू को 35,000 रुपये का माल बेचा, ठीक है। तो इसका एंट्री हो जाएगा, मान के चलिए हम सीयू लिखते हैं, ठीक है। सीयू अंडर में सैंड्री डेप्टर्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ अकाउंट्स लाइक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़, स्टेशनरी एंड अदर मिनर लायबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड डायरेक्टली अंडर दिस ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल में समझते हैं, राम से 10,000 रुपये नगद प्राप्त हुए हैं। करेंट लायबिलिटी मतलब होता है कि हम किसी को पैसा उधार दिए रहते हैं, तो उसके पास जैसे शिव ने राम को 10,000 रुपये का उधार दिया हुआ था, उससे वो प्राप्त हो गया नगद मतलब कैश में। तो इसका एंट्री होगा, मान के चलिए नेम में हम लिख देंगे राम, ठीक है, ओके। अंडर में जाएगा करेंट लायबिलिटीज़, अंडर में जाएगा करेंट लायबिलिटीज़, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद वाई प्रेस करके एंट्री कर देना, मतलब सेव कर देना, सॉरी। चलिए ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैली में। ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस कंटेन ऑल टैक्स अकाउंट्स लाइक वैट, कैट, एक्साइज, सेल्स एंड अदर्स। ट्रेड taxes and the total liability or assets in case of advance paid and the break up of individual items। और इसका मतलब हम समझते हैं पहले कि ड्यूटी एंड टैक्सेस में जितना भी टैक्स अकाउंट में टैक्स लगता है, मतलब जितना हम लोग अकाउंट्स में टैक्स होता है, सॉरी अकाउंट्स में टैक्स नहीं, मतलब अकाउंट्स में जितना टैक्स होता है, लाइक जैसे वेट हो गया, कैट हो गया, एक्साइज हो गया, और जितना भी सेल परचेज में या लायबिलिटी में, मतलब ऐसे सब में जो टैक्स लगता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं CGST एंड SGST, ठीक है। तो जैसा हम लोग को कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स लगता है, ठीक है। तो परचेज और सेल में ये सब का एंट्री होता है, आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश और हिंदी वाले कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, ठीक है।
तो उस समय हम लोग CGST और SGST का लेजर बनाना होता है। तो यहाँ चलते हैं पहले हम, क्योंकि फ़ोटो उधर नहीं दिए हुए हैं। मान के चलिए कि CGST का हम लेजर बनाते हैं, नेम में CGST लिखते हैं और अंडर में लिखेंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ओके, एंट्री करेंगे तो नीचे ये सब हट जाएगा, ये जो है। ओके, उसके बाद यहाँ खुल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को 3-4 ऑप्शन देता है फिल करने के लिए, ठीक है। तो वो जब हम एंट्री करेंगे हमको हम आपको बाद वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ओके, या फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। प्रोविज़न देख समझते हैं। प्रोविजंस accounts like provision for taxation, provision for depreciation and so on are recorded under provision। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, राम ने 20,000 डूबत के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रोविज़न में बुक किए। मान के प्रोविज़न का एंट्री इस कारण होता है कि मान के चलिए आपका कंपनी चल रहा है लेकिन फ्यूचर में कोई नहीं जानता कि आपका डूब रहा है। अगर बाई चांस अगर कंपनी में कोई लॉस हो गया तो आपका कंपनी में पैसा का कमी हो जाएगा। तो राम ने पहले से ही डूबट के लिए, मतलब अगर लॉस जाता है कंपनी फ्यूचर में, कभी कभी हो ही जाता है कंपनी में लॉस हो जाता है कुछ पैसे का, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले से अलग पैसा हटा देते हैं, उसका एंट्री हम लोग यहाँ नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, मान तो राम ने 20,000 डूबत के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोविज़न के लिए बुक किए, ठीक है। तो ये प्रोविज़न का एंट्री थोड़ा अलग है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। हाँ, नेम में हो जाएगा, हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, इसका हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, इसका एंट्री करके बताना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इन्वेस्टमेंट्स का देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पहले समझते हैं। ग्रुप योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लॉन्ग। long-term bank deposit accounts and so on. This allow you to view the total investment made by the, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में होता है कि कहीं हम कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, या बैंक डिपॉजिट, बैंक के अकाउंट में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस में होता है, शेयर्स में होता है, बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स में होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, ओके, कि फॉर एग्जांपल हो गया कि 1 लाख रुपीज़ HDFC में हम FD करवाएं, HDFC करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो पहला नेम में होगा HDFC FD अकाउंट, ठीक है, ओके। और कैसे, तो करेंट अकाउंट में। तो इसका ग्रुप क्या होगा, अंडर में क्या जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो नेम में लिखेंगे HDFC बैंक FD अकाउंट, ठीक है। और इसका अंडर में जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट यही जाएगा, ठीक है, अंडर। उसके बाद इसको इंटर करके वाई सेव कर देंगे, ठीक है। और सेकंड देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल भी है। 10,000 रुपये नगद से पोस्ट ऑफिस में हम 10,000 रुपये नगद से पोस्ट ऑफिस में हम ओपन करवाएं RD अकाउंट। तो यहाँ हो जाएगा RD अकाउंट नेम में, ठीक है। और अंडर में होगा इन्वेस्टमेंट। इसको इंटर प्रेस करके सेव कर देंगे, और ये सब का एंट्री हम अलग वीडियो में आप लोगों को बताते जाएंगे, ओके। तो चलिए सिक्योर्ड लोन्स के बारे में समझते हैं। Secured loans, term loans are other long, medium-term loans which are obtained against security of same asset, does not verify the existing of security. Typically, accounts are debtors, term loans and so on. Okay.
मतलब कि इसमें होता है सिक्योर कि लॉन्ग मीडियम टर्म्स के लिए जैसे हम लोग लोन लेते हैं बैंक से या किसी भी फाइनेंस से लेते हैं। आजकल बहुत फाइनेंस हो चुके हैं। ओके, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उस सबसे लोन आदमी लेता है या किसी कंपनी से लोन लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि श्याम ने HDFC बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया HDFC करेंट अकाउंट से। तो यहाँ लेजर बनेगा HDFC लोन अकाउंट, ठीक है। उसके अंडर में जाएगा सिक्योर्ड लोन अकाउंट्स। ओके, HDFC लोन अकाउंट, क्योंकि HDFC बैंक करेंट अकाउंट का तो आप लोग लेजर बना ही दिए हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देते हैं इसका कैसे बनेगा लेजर। HDFC लोन अकाउंट अंडर में जाएगा सिक्योर्ड लोन्स और इंटर करके वाई प्रेस करके, पहले वाई प्रेस करना फिर इंटर करके इसको सेव कर देना। ठीक है, चलिए अनसिक्योर्ड लोन देखते हैं। देखिए सिक्योर्ड लोन में होता है किसी कंपनी या बैंक से लोन लेते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन्स होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। लोन्स ऑब्टेन्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी, एग्जाम्पल्स लोन फ्रॉम डायरेक्ट पार्टनर्स एंड आउटसाइड पार्टीज़। मतलब अनसिक्योर्ड लोन होता है कि जैसे बिजनेस में हम बैंक से लोन लिए, अगर कोई पार्टनर से या दोस्त है उससे हम लोन ले रहे हैं तो उसमें अनसिक्योर्ड लोन का होता है। जैसे राम ने अपने फ्रेंड रवि से लोन 60,000 रुपया का लिया, ठीक है, और HDFC करेंट का। जैसे राम जो है वो रवि से लोन लिया है, ठीक है, तो इसका लेजर बनेगा रवि लोन अकाउंट हो गया, ठीक है। अंडर में जाएगा इसके अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा क्योंकि ये दोस्त से लिया है, और जो बैंक से लेता है या किसी म्यूचुअल फंड से लेता है, ठीक है, तो सिक्योर लोन सा होता है। बैंक से लिया या कोई अपने डायरेक्टर से या आउटसाइड पार्टनर से कोई लेता है या पार्टी से लोन लेता है तो वो अनसिक्योर्ड लोन है। जैसे हो गया राम ने लिया अपने फ्रेंड रवि से, तो यहाँ राम का नाम, क्योंकि राम तो नहीं ले, लेकिन किससे ले रहा है ये एंट्री में दिखाना है, ठीक है। तो रवि से ले रहा है तो रवि लोन अकाउंट हो जाएगा और अंडर में अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा, ठीक है। वाई प्रेस करके इंटर करके सेव कर देना है। चलिए सेल्स अकाउंट्स का हम लोग जानते हैं। You can classify your sales account based on tax slab type of sales. ओके, तो एग्जाम्पल आप लोग समझ लिए। इसका भी हम नहीं बताएंगे, इसको एंट्री करके ही बताएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परचेज। इसका भी एंट्री आप लोग को हम करके बताएंगे तो ही समझ में आएगा, ऐसा हम आप लोग को बता देते हैं। परचेज अकाउंट्स, दिस इज similar to the sales accounts except for the type of sales. फॉर एग्जाम्पल सत्या इलेक्ट्रॉनिक्स से 80,000 रुपये का माल खरीदा, इसको परचेज अकाउंट एंट्री होगा, ठीक है। इसको एंट्री में हम आपको बता देंगे अच्छे से, यहाँ हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट इनकम देखते हैं। डायरेक्ट इनकम फॉर एग्जाम्पल्स 10,000 रुपये नगद स्कूल फीस से प्राप्त होगा, जहाँ हमें पैसा यहाँ नहीं लगाना पड़ता है। मतलब मान के चलिए कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है या घर में होम ट्यूशन है तो उसको फ़ी देना हो रहता है, तो अपना टीचर पढ़ा रहा है उसको फ़ी देना रहता है। तो 10,000 आप नगद कैश दे रहे हैं या बैंक से दे रहे हैं तो इसका कैसे एंट्री होगा, मान के चलिए नेम में हो जाएगा स्कूल फ़ी, ओके, और आप ब्रैकेट करके लिख दीजिएगा कैश या बैंक से दे रहे हैं तो बैंक नेम, ठीक है। उसके बाद एंट्री करके इसके अंडर में जाएगा डायरेक्ट इनकम, ठीक है। स्कूल फ़ी लिख के वहाँ पे लिख दीजिएगा कैश या नगद, ठीक है, स्कूल फ़ी कैश। अंडर में जाएगा डायरेक्ट इनकम, वाई प्रेस करके सेव करके, मतलब वाई प्रेस कीजिएगा इंटर करके सेव, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा HDFC बैंक सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये 10,000 रुपये का इंटरेस्ट रेट। मतलब हमें इनडायरेक्ट इनकम वो होता है जहाँ हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता है और कहीं पैसा हमें इंटरेस्ट के रूप में या किसी के रूप में पैसा हमें प्रॉफिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। मान के चलिए बैंक से
हमें इंटरेस्ट हो रहा है, हम बैंक में पैसा डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या कहीं से भी इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे हम पैसा फिक्स किए हुए हैं, ओके, तो इस सब का इंटरेस्ट, तो इसका कैसे एंट्री होगा बैंक, तो एक बनेगा HDFC से, इंटरेस्ट अकाउंट से बनेगा, एक नेम होगा HDFC बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, और इसके अंडर में हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो अभी हम लेजर और ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, एंट्री के बारे में नहीं बता रहे हैं। एंट्री के लिए अलग सा वीडियो हम आप लोगों को अपलोड करना हम शुरू करेंगे और हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका एग्जांपल समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू हम अच्छे से समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 6,000 रुपये नगद से वाटर टैंकर मंगवाया। देखिए, हमें डायरेक्ट पैसा कभी कभार कंपनी में कुछ चीज़ के लिए देना होता है, जैसे स्वीपर को देना होता है, या कुछ अगर ब्रोकन हो गया, या आप देखिए पानी टैंक मंगवाना होता है, पानी के लिए सबको वहाँ पीना होता है, ठीक है। तो यहाँ वाटर टैंक हम लोग मंगवाएं, ठीक है, तो 6,000 रुपये नगद दिए। तो इसका लेजर कैसे बनेगा, तो वाटर टैंक नेम लिखेंगे, नेम में लिखेंगे वाटर टैंक, ठीक है, अंडर में लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट पे या इंस्टाग्राम हमारा आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई तो, ओके। इसका एंट्री हम आगे आप लोग को हम बताएंगे ज़रूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि 8,000 रुपये कैश शॉप रेंट दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मान के चलिए हम कहीं ऑफिस लिए हैं, या शॉप लिए हैं, या हाउस लिए हैं घर पे रेंट पे, तो रेंट हमें देना होता है। तो यहाँ 8,000 रुपये रेंट, शॉप रेंट हम दिए हैं, ठीक है। तो इसका लेजर कैसे बनेगा, तो इसका लेजर ऐसे बनेगा कि नेम में देखिए, जैसे ये हमारा ग्रुप खोलें लेजर बनने के लिए, नेम में हो गया शॉप रेंट, ओके, अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ओके। नेम में होगा शॉप रेंट, ओके। अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए हम तीर की सहायता से आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का स्लाइड्स यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। तो अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके, हम वहाँ यहाँ भी आपका रिप्लाई दे सकते हैं, या इंस्टा आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।